हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 मार्च और 13 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुकाकू का निर्माण किस देश ने किया है? आंसर है ऑप्शन सी, जापान देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुकाकू का निर्माण किया है। इसे रिकेन और फुजित्सु नामक जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था ने 6 साल पहले फुकाकू विकसित करना शुरू कर दिया था और इसका नाम माउंट फूजी के एक वैकल्पिक नाम पर रखा गया है। और इस सुपर कंप्यूटर के डिवाइस में जापान के कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मूल बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है अल्ट्रा स्मार्ट सोसाइटी 5.0 बनाने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को स्थापित करना है। और ये सुपर कंप्यूटर लगातार दूसरे साल के लिए 500 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो कि सुपर कंप्यूटर बेंचमार्क इंडेक्स है। ये है जापान देश और जापान देश की राजधानी है टोक्यो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा और यहाँ की मुद्रा है जापानी येन और ये जापान देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत का नया चीफ सांख्यिकीविद चीफ स्टैटिस्टिशियंस ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर जी.पी. सामंत को केंद्र सरकार ने भारत का नया चीफ सांख्यिकीविद चीफ स्टैटिस्टिशियंस ऑफ इंडिया नियुक्त किया है। वह भारत के चौथा CSI हैं और वह छत्रपति शिवाजी का स्थान लेंगे, जो सितंबर 2020 से पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल हो गई हैं? आंसर है ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल हो गई हैं। इस सूची में कई भारतीय नागरिक और भारत मूल के व्यक्ति भी शामिल हैं और वे दुनिया के राज्य में सुधार के लिए प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं, पुलित्जर विजेताओं, राज्य के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक समूह में शामिल हैं। फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स की स्थापना हुई थी 2005 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं क्लॉज श्वाब और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और इसका मुख्यालय है कोलोन, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IBM ने किस राज्य की सरकार के साथ स्टैम्प फॉर गर्ल्स शुरू करने के लिए समझौता किया है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य की सरकार के साथ स्टैम्प फॉर गर्ल्स शुरू करने के लिए समझौता किया है। IBM ने राज्य के 5 जिलों में 130 माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में IBM स्टैम्प फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मिशन समग्र शिक्षा उत्तराखंड के साथ सहयोग की घोषणा की है। और ये सहयोग स्टैम्प करियर में लड़कियों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन भागीदार के रूप में अमेरिका इंडिया फाउंडेशन के साथ IBM और उत्तराखंड राज्य सरकार के बीच 3 साल के कार्यक्रम का हिस्सा है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन के CEO हैं अरविंद कृष्ण और इसका मुख्यालय है अरमोनक
न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वेयर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल्स डिवाइस को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक ने वेयर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स वेरिएबल्स डिवाइस को लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने ब्रांड वेयर्स एंड पे के तहत पहनने योग्य संपर्क रहित भुगतान उपकरणों की एक श्रृंखला शुरू की है। ये डिवाइस बैंड की चैन और वॉच लूप जैसे पहनने योग्य उपकरण के विभिन्न रूपों में आते हैं और 750 रुपये की शुरुआती कीमत से उपलब्ध हैं ये। और ये पहनने योग्य उपकरण सीधे एक्सिस बैंक के ग्राहकों के बैंक खाते से जुड़े होते हैं और नियमित डेबिट कार्ड की तरह कार्य करते हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी टैगलाइन है दिल से ओपन और इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता के अनुसार फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य में भारत का सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता के अनुसार फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। 217 मेगावाट क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती सौर परियोजना तेलंगाना के रामागुंडम में विकसित किया जा रहा है और इसे एनटीपीसी द्वारा निर्मित किया जा रहा है और यह पूर्णता के अंतिम चरणों में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। यह है तेलंगाना राज्य और तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद और इसका गठन किया गया था 2 जून 2014 में और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं हीमा कोहली। तेलंगाना राज्य का लोक नृत्य है यक्षगा और प्रमुख नदियां हैं तेलंगाना की गोदावरी, कृष्णा और मूसी नदी तेलंगाना की प्रमुख नदियां हैं और वन्यजीव अभयारण्य है तेलंगाना का किन्नरसानी वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना राज्य में स्थित है और तेलंगाना राज्य में ही मिशन भागीरथ शुरू किया गया है और तेलंगाना राज्य में ही संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशंस ने हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 मार्च 2021 को दस्तलिक्स सेकंड नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास रानीखेत उत्तराखंड में शुरू हुआ है। ये किन दो देशों के बीच का सैन्य अभ्यास है? आंसर है ऑप्शन ए, भारत और उज्बेकिस्तान का ये सैन्य अभ्यास है। ये सैन्य अभ्यास दस्तलिक सेकंड नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास रानीखेत उत्तराखंड में विदेशी प्रशिक्षण नोड चौबटिया में शुरू किया गया है और ये दोनों सेनाओं के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का दूसरा संस्करण है। यह इस महीने की 19 तारीख तक जारी रहेगा। अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था और इसमें भारत और उज्बेकिस्तान के 45 सैनिक अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ये है उत्तराखंड और उत्तराखंड की राजधानी है ये है उत्तराखंड और उत्तराखंड की राजधानी है
देहरादून और गैरसैंण। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है और ये शीतकालीन राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में। और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत। और यहाँ के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, रासलीला, छलिया और चपेली। और इसके पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, नथार, काली नदी, पश्चिम रामगंगा नदी, कोसी नदी और दाबका नदी उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं। और उत्तराखंड राज्य में ही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और ये एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यह विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। और उत्तराखंड में ही राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में ही प्रागणकर्ता पार्क स्थापित किया गया है और ये देश का पहला पार्क है। और उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। और घरों की पहचान चेलिक नाम योजना का शुभारंभ उत्तराखंड राज्य में ही किया गया है। ये है उज्बेकिस्तान देश और उज्बेकिस्तान देश की राजधानी है ताशकंद और मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शावतक मिर्जियोयेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने अपना पहला वर्चुअल ट्रेड फेयर शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन बी एपिडा ने अपना पहला वर्चुअल ट्रेड फेयर शुरू किया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 10 मार्च 2021 को अपना पहला वर्चुअल ट्रेड फेयर शुरू किया और इस मेले का समापन 12 मार्च 2021 को हो गया। इस मेले को शुरू करने का उद्देश्य था कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना था। एपिडा इसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन ए थॉमस बॉक्स को अंतिम 4 साल के कार्यकाल के लिए 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। जर्मन वकील को निर्विरोध चुना गया और उन्होंने 93 वोट हासिल किया। उन्होंने भविष्य के ओलंपिक मेजबान पेरिस और लॉस एंजलिस में भी हस्ताक्षर किए, जबकि ब्रिस्बेन को अब 2032 के लिए तेजी से ट्रैक किया जा रहा है। थॉमस बॉक ने पहली बार 2014 में सोची खेलों की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन है हाल ही में
कैनरा बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी, सत्यनारायण राजू को कैनरा बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में और इसके संस्थापक हैं श्री अमीबल सुब्बा राव पई और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं NC महाजन और कार्यकारी निदेशक हैं DL रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर ऑप्शन ए, तमिलसाई सौंदरराजन को टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना राज्य की राज्यपाल हैं और पुदुचेरी की उपराज्यपाल बनी है। ये बनी है 18 फरवरी को। ये तेलंगाना राज्य की राज्यपाल है और पुदुचेरी की भी उपराज्यपाल है। इन्हें ये पुरस्कार नेपरविले इलिनॉइस शिकागो में 9वीं वार्षिक कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के समारोह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सैटेलाइट मैन के रूप में याद किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, ODP रामचंद्र राव को भारत के सैटेलाइट मैन के रूप में याद किया जाता है। 10 मार्च 2021 को गूगल ने भारतीय प्रोफेसर और वैज्ञानिक ODP रामचंद्र राव का 89वां जन्मदिन मनाया। डूडल में प्रोफेसर राव की एक स्केच और पृथ्वी की पृष्ठभूमि थी। ये अंतरिक्ष क्षेत्र में उनके योगदान को चिन्हित करता है। ODP रामचंद्र राव भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में 1984 से 1994 तक अध्यक्ष थे। उन्होंने 1975 में भारत के प्रथम उपग्रह, जिसका नाम था आर्यभट्ट, के प्रक्षेपण का पर्यवेक्षण किया था और रॉकेट तकनीक जैसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV को उन्हीं के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही लॉन्च पुस्तक और रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर की लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन बी, जितेंद्र गुप्ता रोड मैप फॉर एंटरप्रेन्योर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक दिन के गृह मंत्री के रूप में मीनाक्षी वर्मा को नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में एक दिन के गृह मंत्री के रूप में मीनाक्षी वर्मा को नियुक्त किया गया है। मीनाक्षी वर्मा एक महिला सिपाही है और ये गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था को देखती हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इसके पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ का लोक नृत्य है जवारा, मटकी, अड्डा, खाड़ा नाच, फूल पत्ती यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और यहाँ का बाघ अभयारण्य है बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और कान्हा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पेंच, पन्ना और सतपुरा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। और मध्य प्रदेश में ही माधव राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थित है। और मध्य प्रदेश राज्य में ही तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी
वाजपेयी रखा गया है। और स्वास्थ्य विभाग ने सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रिशनलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान शुरू किया है। और देश का पहला बौद्ध थीम पार्क बनाया गया है मध्य प्रदेश राज्य में ही। और जलाभिषेकम नामक एक जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में ही। और राज्य के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है। करंट अफेयर्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।